विज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मल्ला राम राम। हमारे बहुत जन किसान भाई मन है एक घरी मक्का के खेती करते हैं। मक्का है एक बहु उपयोगी फसल साबित हो है। एकर कई किस्म के उपयोग है, जैसे हमन भुट्टा खाता हन कि आज स्वीट कार्न के भी चाट वाट मिलत हवे। ओकर अलावा भी जो अपन कुक्कुट आहार है ओमा उपयोग होते, हमार जो पशु आहार है ओमा उपयोग होते, और कई किस्म के आनी बानी की चीज चिप्स मक्का के और मक्का के लाई ऐसे बहुत असल उपयोग आगे है। अब बाजार में एकर अधिक अच्छा मांग है तो ओकर कीमत भी अच्छा मिलते, और हमारे किसान भाई मन ला एक अच्छा फ़ायदा देवैया फसल साबित होत है। कहो एकर अच्छा देखभाल करे जाए तो हमारे किसान भाई मन अच्छा उपज ले सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। कतको हम फसल ला जतन करके बोअत हन, तब बोलिए नहीं कही सकन कि भाई हम तो बहुत सावधानी रखे हैं ना, इनमें बिल्कुल कीड़ा आई नहीं सके या बीमारी आई नहीं सके। ये अब मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए एक भरम वाली बात हो जाए। तो फसल थोकन बाढ़ी नहीं ताहले कीड़ा बीमारी खलकों में आ जाते। तो आज हम मक्का के फसल में कीट और ओकर नियंत्रण यही विषय पर बातचीत करबोन। और जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे पहुना विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली देवले, प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम सोनाली जी। और जैसे कि आज के विषय हमारे मक्का सभी के किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो आज के जैसन विषय है हमारे मक्का के कीट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहबो कि मक्का में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं, एक बारे में बताते हैं। जी, जैसा आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मक्के से कई उपयोग करते हैं किसान भाई। तो इस जानवर के चारे के रूप में करते हैं, और भी बीज के रूप में, स्वीट कॉर्न के रूप में, सभी प्रकार से यूज़ करते हैं, और घरों में भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात पे आते हैं कि कीट कौन कौन से लगते हैं। तो जैसा सभी किसान भाई जानते हैं कि हर प्रकार के फसल में कीट, बहुत प्रकार के कीट लगते हैं। तो अगर प्रमुख कीट की बात करें तो इसमें तना छेदक है, दूसरा माहो लगता है लेकिन बहुत कम मात्रा में लगता है। उसके अलावा कुछ इल्लियाँ हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। अगर प्रमुख रूप से इल्ली की बात करें तो फाल आर्मीवर्म एक ऐसा कीट है जो 2018 से हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा। तो इसके बारे में खास सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो दो कीट मैंने बताए, एक तो तना छेदक है, दूसरा फाल आर्मीवर्म है जिसे हम सैनिक इल्ली के रूप से भी जान सकते हैं। अच्छा। तो इन सैनिक इल्ली का सैनिक इल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये झुंड में आते हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, आप मन कहो कि ये जो इल्ली है वो 2018 से ऐस, तो कोई खास कारण है करो पीछे कि पहली नहीं रही से है? जी, ये जो इल्ली है ये मुख्य रूप से अमेरिका में नुकसान पहुंचाती थी मक्के की फसल में। उसके बाद ये 2016 के आसपास अफ्रीका के देशों में इसने आगमन किया और अफ्रीका में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 2018 में ये भारत में इसका आगमन हो गया, क्योंकि इसके जो प्रौढ़ पतंगे हैं इनमें 500 से 1000 किलोमीटर की क्षमता होती है कि उड़ के आ सकते हैं। दिखने में बहुत छोटे होते हैं इनके पतंगे, लेकिन इनकी उड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब से इनका आगमन हुआ है तब से बहुत अधिक नुकसान पहुंचा मतलब ये कह सकते हैं कि केवल स्थानीय कारण ही एक बार जवाबदेह नहीं है, बल्कि एक आपदा जैसे बाहर से भी आ जाती कीड़ा। जी, तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ बताया आप मन। अच्छा, ये कीड़ा लगे है इला
कौन से कीटेल पहचानन कैसे और कैसे ढंग से नुकसान पहुंचाते हैं? जी जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं तना छेदक के बारे में। जैसे हमने बताया, तो बहुत पुराने समय से हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे वो बस्तर हो, जगदलपुर का पूरा चाहे सरगुजा संभाग हो, बहुत अधिक मक्का की खेती होती है और किसान भाई बहुत अच्छे से इसकी खेती करते हैं। किंतु जब से अगर हम तना छेदक की बात करें तो तना छेदक का सबसे पहले पहचान के लक्षण ये है कि इनके पत्तियों पे गुलाबी सफ़ेद रंग के अंडे दिए जाते हैं, जो कि कतार से आप देख सकते हैं, जैसे कतार से अंडे दिए जाते हैं। उसके बाद इल्ली अवस्था आती है, जो पहले छोटी होती है। आप जो देख रहे हैं ये परिपक्व इल्ली है। उसके बाद इल्ली पूरी तरह से भक्षण जो उनकी क्षमता है उसको करने के बाद शंखी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपको भूरे रंग की शंखी दिखाई दे रही है, ये क्या है, मिट्टी में छुपे रहते हैं। अच्छा। उसके बाद ये जब इनके 10 से 14 दिन की अवधि होती है, उसके बाद आपको ये पतंगे दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रौढ़ है, ये निकल जाते हैं। और ये प्रौढ़ निकलने के बाद 1 हफ्ते के बाद लगभग अंडे दे देते हैं। तो इस तरह से इनकी जो जीवन चक्र है लगभग 1 महीने का होता है। जी, तो ये बात हो गई तना छेदक की। तना छेदक के प्रकोप होने के बाद भी मक्के में एक क्षमता होती है, चूँकि यह अलग प्रकार का पौधा है जो कि मिट्टी से खाद को बहुत अच्छे से अवशोषण की क्षमता रखता है, तो बहुत अच्छे से रिकवर कर सकता है मक्के का पौधा। दूसरा आप देख सकते हैं माहो। माहो जो है वानस्पतिक अवस्था जब बढ़ जाती है तब जो पुष्प गुच्छ के नीचे जो पत्तियां होती है, जिसको हम प्रमुख पत्ती के नाम से जानते हैं, जो ऊपर की ओर होती है, इसमें झुंड के रूप में ये पाए जाते हैं। हरे नीले रंग के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आपको अभी थोड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप सरसों के माहों को देखते हैं, सरसों के माहों के तरह पूरे रहते हैं ये, और बहुत अधिक जब संख्या में होते हैं तो बहुत अधिक रस चूसते हैं, और एक प्रकार का ये द्रव स्रावित करते हैं, जो कि जिससे कि चींटियां बहुत अधिक आ जाती है और प्रकाश संश्लेषण में बाधा होती है। लेकिन इनका प्रकोप तभी हानिकारक है जब ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगर थोड़े से दूरी में अगर 200 से 300 के संख्या में होते हैं तभी इनका जो है नुकसानदायक होता है, और इनका जो उपाय किया जाना चाहिए, अन्यथा ये बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये हो गई माहों की बात। अब हम बात करते हैं कि जब बढ़वार हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं कि भुट्टे जो हैं वो बड़े हो गए हैं और इसमें इल्लियाँ, तो कई प्रकार की इल्लियाँ इसमें नुकसान पहुंचाती है। आप जो देख रहे हैं ये है चने की इल्ली। चने की इल्ली शुरुआती अवस्था में पत्ती को भी नुकसान पहुंचाती है। बाद में जब भुट्टे लगते हैं तो जिसमें जो रेशम होते हैं, भुट्टे के ऊपर जो रेशम होते हैं, वहाँ पे ये अंडे देते हैं, अकेले अकेले अंडे देते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से अंदर घुस के खाते हैं। और लगभग 25% तक भुट्टे ऊपर के जो कोमल रहते हैं वो जो बीज है उसमें बन नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पूरा उसको खा लेते हैं। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि जब दूध भरा थे दाना में, जी जी, है ना, तो फिर वो अंदर घुस के नुकसान पहुंचा। जी जी जी, जैसा आप देख रहे हैं हाँ। इसमें कि इसमें बीज नहीं बन पाए हैं, ये देखिए ऊपरी हिस्से में ये। तो कई बार आप देखते हैं कि भुट्टे में लगभग यहाँ तक बीज ही नहीं होते। जब अच्छा। आप लेके आते हैं भुट्टा मार्केट से, तो यहाँ तक बीज ही नहीं होते, या बीज होते भी हैं तो इस तरह से सड़ जाते हैं या सूख जाते हैं। तो चूंकि कीट का आक्रमण होता है तो उसमें फफूंद इत्यादि जो है लगने के कारण ये भुट्टे जो हैं वो सड़ने लगते हैं। अच्छा। और नहीं तो फिर अगर दाने नहीं भरे हैं तो इसका अर्थ है कि
कीड़ों ने इस पे हमला किया है, नुकसान करे। लेकिन ये भुट्टे सूख गए हैं। तो दो तरह तरह का आक्रमण आपको दिखाई देगा। तो ये हो गए कि जो भुट्टे की इल्लियाँ होती हैं। अब हम बात ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको प्रमुख कीट का नाम बताया, ये है फॉल आर्मीवर्म। इसके अंडे आप देख सकते हैं दूधिया रंग के होते हैं, और ये अंडे आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार के जो कपास होता है, कपास की तरह का आवरण इसके ऊपर होता है, उससे पूरे घिरे होते हैं। उसके बाद इल्ली आप देख सकते हैं, बाद दूसरे जो फोटो में आपने देखा इल्ली थी, ये इल्ली हरे भूरे रंग की होती है, जिसके कि दोनों तरफ पीले रंग की धारियां होती है। और इसके प्रमुख पहचान का जो लक्षण है, उसके सिर पे उल्टे वायर के आकार का जो है वो चिन्ह होता है, और उदर पे 8वें खंड के उदर पे वर्गाकार चिन्ह पाए जाते हैं काले रंग के। तो इससे आप पहचान सकते हैं। ये देख सकते हैं आप ऊपर के चित्र में आपको इल्ली दिखाई दे रही है, जिसमें कि उल्टे वायर रंग का है और पीछे जो है वर्गाकार चिन्ह है। तो इससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, इसमें भी शंखी अवस्था होती है, जो कि आपको दिखाई दे रही है, और ये मिट्टी में पाई जाती है शंखी। अच्छा। तो अगर किसान भाई गहरी जुताई करें तो मिट्टी से शंखी को जो है वही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ जो है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, लेकिन वो अंडे देते हैं और अपना जीवन चक्र पुनः चालू करके चले जाते हैं, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन। ये जैसे मैंने आपको बताया, इल्ली के पहचान आपको दिखाई दे रहा होगा, पीले रंग का उल्टा वाई शेप दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको 8वें से 9वें उदर खंड में वर्गाकार काले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और पूरे जो शरीर में धब्बे पाए जाते हैं। और इस तरह से आप किसान भाई जो हैं बहुत अच्छे से इसको पहचान सकते हैं। तो ये तो है पहचान के लक्षण। दूसरा, इसका जो क्षति के लक्षण मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये क्या करते हैं कि पत्तियों को खुरच के खाते हैं। जब पौधा मुश्किल से 7 से 10 दिन का होता है तो पत्ती को खुरच के खाते हैं। तो खुरचने से सफ़ेद खिड़की नुमा संरचना दिखाई देती है और छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जब वो चक्र खुलता है तब। अच्छा। तो ये तो हो गई शुरुआती, जिसमें बहुत अधिक आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो आपने चित्र देखा जिसमें इल्लियाँ बड़ी हो गई हैं, तो बड़ी होने के बाद बहुत बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे गाय चर गई हो, इस तरह से इतने इतने ज़्यादा कटी फटी पत्तियाँ हो जाती हैं। और आप इसको पहचान सकते हैं कि चक्करक में जो इल्ली है, इल्ली थोड़ा अंदर की तरफ रहती है, और ऊपर जब आप खोलेंगे पत्तियों को तो उसमें मल दिखाई देगा, बहुत अधिक मात्रा में मल दिखाई देगा। चूंकि ये बहुत अधिक भक्षण करते हैं मक्के की पत्तियों का और चक्करक के अंदर के पदार्थ का, तो उससे इतना ज़्यादा दुर्गंध और मल इत्यादि दिखाई देता है। और ये नुकसान जितना नहीं करता उतना ज़्यादा इसका नुकसान दिखाई देता है। इसलिए किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि पत्तियों के बढ़वार के समय बहुत ज़्यादा कटे फटे दिखाई देते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। लेकिन इसका जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें, तब नियंत्रण में आ सकते हैं। जी जी। तो आप प्रबंधन के जो बात बताए हो जी, तो प्रबंधन कैसे ढंग से करना चाहिए कि कीट के नियंत्रण हो? जी, कोई भी कीट हो उसका समन्वित, खासकर वह कीट जो कि उस फसल का बहुत अधिक हानिकारक कीट है। जैसा मैंने मक्के के बारे में बताया आपको कि फॉल आर्मीवर्म बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, और ये कीट जो है मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका से चल के आया है। तो इसमें जो शक्ति है खाने की, नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत अधिक है। अच्छा। तो जैसे वह वहाँ से आया है और इतना ताकतवर है, तो किसानों को भी बहुत अच्छे तरीके से
मतलब समन्वित पहचानना, कीट हाँ जी। नियंत्रण करना चाहिए। ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि शुरू से, जैसे ही आपकी फसल लगी, आपको तैयार रहना चाहिए इस कीट के प्रबंधन के लिए। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप बीज बोते हैं तो मिट्टी में नीम की खली का प्रयोग करें, जिससे कि अगर प्यूपा या कोई भी शंखी अवस्था जो है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद समय से बुआई करें, क्योंकि जैसे भुट्टा परिपक्व हो जाता है ये इल्लियाँ नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि प्रमुख रूप से हमारे लिए क्या है, भुट्टा प्रमुख है। तो ये बात हो गई कि हम बीज की बुआई सही समय पे करें। उसके बाद अगर बहुत अधिक नुकसान हो रहा है तो बीज का हमको उपचार करके बोना चाहिए, जो कि अनुशंसित मात्रा और अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग ही करना चाहिए। हाँ। जो कि 25 से नियंत्रण के बारे में जी थोड़ा सा एक संदेश देख लेते हैं, जी ओकर बाद विराम लेके फिर बात करबो। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर सोनाली जी, आपके फिर से स्वागत हमारे कार्यक्रम जी, में। जी, और जैसन कि हम मक्का में कीट और समन्वित नियंत्रण के बारे में हम बातचीत करते रहे, जी। तो हम आगे जानना चाहबो कि एकर नियंत्रण कैसे करना चाहिए। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि यह कीट बहुत ताकतवर है, बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, इसलिए शुरू से ही हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको, जैसे हम गर्मी की जुताई करें। गर्मी में चूंकि तापमान इतना ज़्यादा रहता है कि जो शंखी अवस्था इसमें छुपी रहती है वो नष्ट हो जाती है सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद नीम की खली का प्रयोग करें। नीम में ताकत होती है जो कि कीटनाशक का काम करती हैं, तो जो भी कीटनाशक या रोग काणु है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद बीज का उपचार करें, अनुशंसित मात्रा और अनुशंसित कीटनाशक से ही करना चाहिए। उसके बाद सही समय में बीज की बुआई करें। उसके बाद शुरू की अवस्था में ही चूँकि इल्ली जो होती है वो बाहर की ओर होती है, तो जो पक्षी है उनके बैठने के लिए खूंटियाँ बनाएं, टी आकार की बनाएं, जिससे आसानी से कीट, और पौधों की जो ऊंचाई है उसके हिसाब से ही टी आकार का जो हमको लगाना चाहिए, जिससे कि जब पक्षी बैठे तो उसको इल्ली दिख जाए और वो उसे खा सके। मतलब उसके अलावा जी जी, जत कबड़ पेड़ है उत कबड़ वो जी उसे थोड़ी ऊंची बनाइए, थोड़ी ऊंची, ताकि दिख सके और पौधा बढ़े तो फिर से ओला ऊंचा करना। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि जो पक्षी हैं उनका प्रमुख खाना कीट है, इल्ली है। उसके बाद हम फेरामोन प्रपंच की बात करें तो फेरामोन प्रपंच जो है और लाइट ट्रैप है, ये दो प्रकार के प्रपंच है। प्रकाश प्रपंच, चूंकि यह इसका जो प्रौढ़ है वो प्रकाश प्रपंच की तरफ आकर्षित होता है, तो प्रकाश की व्यवस्था करें। दूसरा फेरामोन प्रपंच जो मैंने आपको बताया वो एक फनल नुमा संरचना होती है, ऊपर और नीचे प्लास्टिक रहता है जी। तो उसमें क्या होता है कि फेरामोन में एक प्रकार का सेप्टा होता है जो कि नर कीट को आकर्षित करता है जी। तो और यही इसका मेन तत्व है। अच्छा, इस फेरामोन को लगाने से जब मेल जो है नर कीट जो आते हैं, जो आप देख सकते हैं इस फोटो में, इस तरह का होता है, जो कि अगर लगाया जाए तो जो भी नर कीट है आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं दूसरे दिन और इसे मार दें, जिससे कि इनका जीवन चक्र ही आगे ना बढ़े। और ये बहुत सस्ता आता है, 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन 15 दिन में इसका सेप्टा बदलना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो काम करने की
क्षमता है वो 15 दिन तक होती है। अच्छा, तो एक इससे खेत में- निगरानी भी एक हो खेत में जाएगी। जैसे 1 एकड़ पीछे कतका सन जी। लगाना चाहिए, कतका दूरी में? जी, इसका दूरी तो कम से कम 75 फीट की होनी चाहिए एक से दूसरे के बीच। लेकिन आप किस लिए इसे लगा रहे हैं वो अलग अलग मात्रा में होती है। तो निगरानी के लिए आप एकड़ के पीछे 2-3 भी लगाएंगे तो चलेगा। अच्छा। और अगर मारने के लिए आप लगा रहे हैं, इसको नियंत्रित कीड़ा के करने के आक्रमण हो लिए, गए। तो ज़्यादा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन निगरानी के लिए तो किसान भाई लगाएं, ताकि आपको पता चल सके कि कितना ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि इल्ली तो हमको दिखाई नहीं देती बाद में। तो ये कर सकते हैं आप। परभक्षी होते हैं बहुत प्रकार के, जो किसान भाई ये जो अगर दिखत है पहचान वो ले कौन सा है? तो बहुत, जैसे आपको देखिए 6 बूंदिया लाल रंग का कीट दिखाई दे रहा है। ये जो है वो छोटे छोटे जो माहो होते हैं उनको खाते हैं। उसके अलावा भी कई प्रकार के आपको जो दिख रहे हैं, मतलब ये मित्र- प्रमुख रूप मित्र से कीट है। जी, ये मित्र कीट है जो माहों को प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा भी कई प्रकार के मित्र कीट हैं, जैसे कि एक प्रकार का बग होता है जो कि इस इल्ली में चुभाता है अपने डंक को और पूरा रस चूस लेता है इस इल्ली का। अच्छा। लगभग 10 से 15 मिनट के बीच। तो जैसा आप देख सकते हैं फोटो में दिख रहा है आपको कि चुभाते हैं और इसका पूरा रस चूस लेते हैं। तो इस प्रकार के अगर परभक्षी कीट आपके खेत में हैं तो उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि वो रहें। तो अगर हम कीटनाशक का भी छिड़काव अगर करते हैं तो ध्यान रखें, अगर परभक्षी का बहुत अधिक मात्रा में है हमारे खेत में तो उस समय ना करें। सुबह के समय, रात के समय, शाम के समय, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ना करें। अच्छा। उसके अलावा कई परजीवी होते हैं जो कि जो मैंने आपको बताया सैनिक इल्ली, उसके अंडों में अपने अंडे देते हैं। जैसे ट्राइकोग्रामा नाम का एक परजीवी होता है जो कि अंड समूह में जाके अपने अंडे देते हैं। अच्छा। और फिर वो अंडे से जब उनके जो निकलते हैं बच्चा इल्ली, वो उसको खा लेते हैं पूरी तरह से। तो अंडे जो है वो बढ़ नहीं पाते और इनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये जो इसकी इल्ली को ख़त्म करने के लिए कई टाइप की इल्लियों में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, जैसे कि बेवेरिया है या फिर बैसिलस है, जो कई लोकल नाम से मिलते हैं, जो कि है जैविक, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। और दूसरा, ये इल्ली को बीमारी कर देते हैं, जिससे कि जो उनकी जीवन चक्र है वो वहीं खत्म हो जाए। जाता बाद है। भी ये तो प्राकृतिक रूप से जो होते थे कर बातें, पर एकर हो गए कीट तो ओकर नियंत्रण में का दवाई कैसे उपयोग करना चाहिए? जी, तो एक तो मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही अगर जो सारी जो विधियां हैं अगर आप अपनाएंगे तो इसका जो आक्रमण है वो आप बहुत हद तक रोक सकते हैं। क्योंकि शुरू में अगर बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप जैविक विधियों का ही सारा प्रयोग कीजिए। और उसके बाद भी अगर कीट नुकसान पहुंचा रहा है तो एक तो आप नीम आधारित कीटनाशक से चालू कीजिए। बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीटनाशक का प्रयोग मत कीजिए। नीम आधारित फसल का जो कीटनाशक का है प्रयोग कीजिए। और जैविक कीटनाशक जैसे मैंने आपको बताया कि बैसिलस thuringiensis है या मेटारिज्म है, या इनका प्रयोग कीजिए। उसके बाद भी अगर नुकसान पहुंचाता है कीट तो आप कुछ अनुशंसित दवाएं हैं, जैसे स्पाइनोटेरम है, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल है, उसके अलावा सैलेंट्रेनिलीप्रोल और थायोमेथाक्सेम का जो मिश्रित कीटनाशक दवा आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें कि एक कीटनाशक अगर आपने एक बार प्रयोग कर लिया है, दोबारा उसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इन कीटों में रोधी क्षमता बहुत अधिक विकसित हो जाती है। तो अगर आप एक ही दवा का प्रयोग बार बार करेंगे तो उस कीटनाशक से आप उस कीट को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। खबर की कई बार का होता है हम लोग कीड़ा मारना है करके वही दवाई फिर हम उपयोग कर लेते हैं। उसके अलावा कई और विधियां हैं, जैसे अगर आप मक्के की फसल लगाए हैं
उसके बाद नेपियर ग्रास घास जो है वो चारों तरफ लगा दें तो वह एक प्रलोभक फसल के रूप तो में कई काम सकता आएगा। नहीं यही तरीका जी, ले जी। कीट नियंत्रण जी करेगा जी जी जी। तो आज आपने बहुत अच्छा जानकारी दे एक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हमारे किसान भाई मन देखे कि कोई भी फसल लगावे, जैसे आज हम मक्का की बात करें हैं तो मक्का में कीट तो लगबे करे, पर ओकर से बचाव की कई किस्म ले तरीका और कई किस्म ले हमारे मित्र कीट भी रही जो नियंत्रण करते और नहीं हुई तो आखिर में दिखते छे दवाई डालना, छींचना और मारना होला। तो आप मन अच्छा से अपन मक्का की खेती की देखभाल करो। आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस एक प्रतिक्रिया हमला जरूर लिख के भेजो। अब आप मन हमार ये कार्यक्रम ला हमारे सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम में आप मन हाँ देख सकत हो। तो आप मन ला हमला अपन प्रतिक्रिया लिखे बर मेल के माध्यम से भेज सकते हो। सोशल मीडिया ddkraipur@gmail.com। तो आप मतलब कार्यक्रम कैसे लगी ये जरूर लिख के भेजाओ, हमला अगोरा रही। और अगले कार्यक्रम में फिर हम एक नया विषय लेके आवो। तब तक बर विदा दो। राम राम।